हेलो। आज एक सक्सेस स्टोरी पे हम काम कर रहे हैं और कह सकते हैं कि एक हाउसवाइफ से और बिजनेस लेडी तक बनने की जो प्रक्रिया होती है वो कितना सरल होता है या फिर कितना टफ होता है, हम उस पे बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ अनुप्रिया दुबे जी हैं और उनका ये प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो प्रोडक्ट्स देख सकते हैं ये 22 प्रोडक्ट हैं। घरेलू जो है कह सकते हैं कि बगैर कोई लिक्विड इस्तेमाल किए हुए इस प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं और ये कह सकते हैं कि ये खाने में भी बहुत ही लजीज टेस्टी है। और ये अचार है, ये नमकीन है, मिठाइयाँ हैं, मतलब तमाम वो चीज़ें घर के आइटम जो है इस्तेमाल करके और इसका एक बेहतरीन उत्पाद के तौर पे जो है देखा जा रहा है। चूँकि स्विगी जोमेटो तमाम जगह पे जो है इनका यह कारोबार अब आ चला है। और इतना ही नहीं, जो चूँकि भारत के अलावे मतलब अपने देश के अलावे विदेशों में भी जो है लोग ले जाते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो दौर रहा है इनका, चूँकि पहले हाउसवाइफ थी और अब जो है एक बिजनेस लेडी के रूप में इनका पहचान बन रहा है, इनसे जानना चाहेंगे कितना टफ रहा। चूँकि पहले जो है आप हाउसवाइफ थी, अब जो है एक बिजनेस लेडी के रूप में उभर कर आई हैं, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहा वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा काफ़ी टफ रहा क्योंकि मैं हाउसवाइफ थी तो उस समय भी मैं खाना अच्छा बनाती थी घर में और लोग खाते थे और एक ठीक ठाक है सब कुछ। लेकिन आज मुझे लोग तारीफ़ भी मुझे मिलता है और पैसे तो मिलते ही हैं और तारीफ़ भी मुझे मिलता है। दोनों के बीच में बहुत का डिफरेंस है। एक हाउसवाइफ से आप बिजनेस तक आने में आपको शुरू में हिम्मत करना पड़ता है। हमने मतलब शुरुआत में की थी तो 3 महीने तक किसी को रिलेटिव को मतलब किसी रिश्तेदार को मैं नहीं बताई थी कि मेरा मतलब मैं बिजनेस शुरू की हूँ। जब अपने आप को मेरे अंदर था कि मैं अपने आप को सक्सेस कर लूँगी तभी लोगों को बताऊँगी। यहाँ तक कि मेरे फादर इन लॉ मतलब बोले कि बेटा इतना मेहनत क्यों करती हो, जब मुझे शुरू में देखे, क्योंकि मैं खुद ही शुरुआत की थी कि इतना मेहनत क्यों कर रही हो। तो मैं यही बोली कि पापा जी पैसा कमाना मेन व्यू नहीं है, मेन व्यू था मेरा पहचान बनाना। एक हाउसवाइफ थी और आज यहाँ तक आई हूँ। हस्बैंड का क्या कोऑपरेशन रहा और भी बाकी जो परिवार के जो लोग हैं उनका क्या कोऑपरेशन रहा? हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा। देखिए बिल्कुल भावुक हो गई हैं। सक्सेस स्टोरी जो है इनका हम इन्हीं से जानेंगे। आखिर क्या क्या परिवार के जो लोग रहे हैं क्या कैसे कैसे सपोर्ट किया? एक मिनट रुकिए। देख सकते हैं कि जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये खुद से ये निर्माण करती हैं और कह सकते हैं कि स्विगी जोमेटो के अलावे जो है विदेशों में इनका प्रोडक्ट जा रहा है। ये 22 तरीके के जो प्रोडक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किसी भी तरीके का दुकान नहीं खोले हैं, बल्कि अपने घर में ही रहकर बतौर हाउसवाइफ की जीवन व्यतीत करते हुए और फिर ये कारोबार जो है स्टार्ट किए हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये कब से आपका कारोबार चल रहा है? ये मेरा 4 साल हो जाएगा अक्टूबर में और मैं दशहरा से ही शुरू की हूँ। दशहरा की एकादशी थी तो उसी दिन से मेरे मन में ख्याल आया, अचानक ये काम हुआ। मैं कोई तैयारी नहीं की थी, ना मैंने कढ़ाई खरीदा ना मैंने गैस चूल्हा खरीदा। मैं सिर्फ एक शुरुआत की थी जीरो से और आज तक यहाँ तक मुझे आने में बस मुझे लगा कि नहीं मुझे कुछ करना है। अब मुझे अपनी ऐसा काम करना है जो मैं घर से करूं, मेरे बच्चों को देखूं, मैं परिवार को देखूं कि मैं घर में अकेली लेडी हूं तो मुझे मेरा घर बिखर जाता। तो इसीलिए मैंने शुरुआत किया घर से ही और धीरे धीरे कैसे मैं यहाँ तक पहुँचाई। और प्रभु की भी कृपा है, मेरी अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक पहुँची। और मेरा फैमिली सपोर्ट भी बहुत बड़ा है, मुझे पता नहीं क्यों मुश्किल हो जाता। पहले आप जो ये प्रोडक्ट बनाई होंगी तो ये कहाँ पे आप बेची थी? सबसे पहला जो प्रोडक्ट था वो कौन आपका खरीदार था? सबसे पहला बार मेरी जो हेल्प करने वाली मेरी घर की थी, वही जाकर लोगों से फ्लैट में बताई कि आप इतना अच्छा कर रही हैं, आप मतलब लेना शुरू की। वही जाकर बताएं कि मेरी भाभी शुरू की है। मेरी फ्रेंड्स, कॉलोनी फ्रेंड्स को मैं टेस्ट करने के लिए देती थी। जैसे मैं अचार बनाती हूँ, ये अचार मेरा डिफरेंट बनता है, इमली अचार, तो ये सब मैं टेस्ट करने, तो लोग बोले कि आप इतना अच्छा अचार बनाती हैं, केक बनाती हैं, क्यों ना आप मतलब आप अपना बिजनेस का रूप दे रही हैं। तो एक तरह से मेरे मन में आया विचार, मैं आकर अपनी बेटी से शेयर की और कि मतलब ऐसा मैं कर सकती हूँ
और एकादशी दिन था, मुझे याद है दशहरा के बाद वाली। तो मेरी बेटी मुझे बोली, बड़ी बेटी अभी नीट की तैयारी कर रही है, बोली कि हाँ मम्मा क्यों नहीं कर सकती हो। थोड़ा सा मुझे हिम्मत, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे घर के टिपिकल बहू थी, थोड़ा सा सोचना पड़ा कि लोग मतलब क्या कहेंगे, कह रहे लोग। लेकिन फिर मैंने कुछ आगे पीछे नहीं सोचा, मैं काम करने लगी। और मेरा 3 महीने में अच्छा खासा मुझे थोड़ा बहुत ऑर्डर आने लगा, मतलब डेली 500-600 का ऑर्डर चला जाता था। तो मुझे एक अच्छा लगा कि चलो लोग मुझे तारीफ भी करने लगे, अरे इतना अच्छा बन रहा है आपका, इतना अच्छा। तो मुझे इससे और हिम्मत मेरा बढ़ते गया। और जो मेरे पुराने कस्टमर को, मतलब जो मेरे अभी थे, वो आज भी हमसे बने हुए हैं। लोग अपने बेटा के पास बेंगलोर जाते हैं, वहाँ पे भी लेके जाएंगे, जहाँ भी जाना होगा पहले बोले भाभी जी मुझे 1-1 केजी चाहे 2-2 केजी ये आइटम बना दीजिए, मुझे लेकर जाना है। लोग टूर पे भी जाते हैं तो मुझसे लेके जाते हैं। अब मुझे खुशी होती है, उन लोग का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा कि जो मुझे सपोर्ट किए, उन लोगों को मैं थैंक यू बोलूँगी कि जो मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे बच्चे और मेरे पति बहुत सपोर्ट। एक चीज़ बताइएगा कि ये जो प्रोडक्ट्स है इसको और कहाँ-कहाँ मार्केट करते हैं आप? स्विगी जोमेटो पे जाता है, और जल्दी मैं 1-2 महीने के अंदर मैं अपना मार्ट पे आऊँगी। और मुझे उम्मीद है कि इंडिया से बाहर मैं करने की कोशिश करूँगी कि इंडिया से बाहर मैं खुद प्रोडक्ट बेचूँ। अभी आप बता रही थी कि विदेशों में भी जाता हाँ, है। तो वो किसी और के थ्रू जाता है, जैसे लोग लेके जाते हैं, वो अपने बच्चों को भेजते हैं। लेकिन अभी तक तो मैं खुद मैं चाहती हूँ कि वहाँ तक मेरा एम है कि वहाँ तक मैं पहुँचा दूँ। कौन-कौन से कंट्री में अभी तक आप अपने बच्चों के पास या फैमिली मेंबर के पास लोग भेजते हैं? जैसे ब्रिटेन हुआ, अमेरिका हुआ, और जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, जर्मनी, यहाँ तक के और कोई देश में, मतलब लोग बोलती हैं कि मेरे बेटा यहाँ पे हंगरी, वहाँ भेजते हैं लोग। बोलते हैं कि मेरे बेटा के पास जाना है, मेरे बेटा को बहुत पसंद आया था। एक भाभी जी हैं कि जो गोंद के लड्डू, तो अक्सर अपनी बेटी को तीज में मेरी हाथ का उनकी बेटी को गोंद लड्डू चाहिए, जो अभी मोराबादी में रहती हैं। बहुत अच्छी मेरी, मतलब इतना अच्छा रिलेशन हमारा, मैं बिजनेस से ज़्यादा रिलेशन हमारा बन जाता है। क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो लोग, मतलब पेमेंट कभी भी, मुझे पहले पेमेंट नहीं लेना पड़ता, आज तक मेरा पेमेंट कभी गया ही नहीं। मतलब वो उन लोग पेमेंट खुद ही परेशान रहती हैं कि अरे भाभी जी आपका पेमेंट मैं कर दूं। कहीं मैं स्टॉल लगाती हूँ, वहाँ पे सपोर्ट में लोग आती हैं मेरे, ये सब चीज़ें उन लोग का भी बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से हर महिलाओं को मैं चाहूँगी कि हर महिलाएं कुछ ना कुछ करें। कितने लोगों को मैं सुनी, मेरी फ्रेंड्स कुछ ग्रुप की हैं कि वो लोग भी छोटा छोटा इस तरह का काम शुरू कर रही हैं। तो मुझे इस बात की खुशी होती कि मैं भी किसी की प्रेरणा बनी। आज मैं, मतलब लोग इस तरह का काम शुरू तो कर रहे हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर औरत, एक मैं थी उस समय, एक हाउसवाइफ थी, दिन रात, मतलब एक नहीं होता है घर में किचन और घर और बच्चे, अब सिर्फ हस्बैंड, और मेरे बाहर का दुनिया कुछ नहीं था, सिर्फ 5-6 लोग थे। मुझे ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा था। अब मुझे रांची में अच्छा खासा लोग जानते हैं, मुझे दिन भर में कॉल आते हैं, अनुप्रिया दुबे जी होम फ्लेवर्स, मुझसे बात करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज मैं आज इसी पहचान के थ्रू आप आज मेरे पास आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलिए लोग मुझे जान रहे हैं। आज मेरी अपनी पहचान है। आज ये नहीं लोग कहते हैं कि दुबे जी की बहू, और या मैं अपने हस्बैंड की, मतलब मेरे हस्बैंड के नाम से मुझे नहीं जाना जाता है, मेरी खुद की पहचान है। इसीलिए हर औरत को चाहिए, जो आपके अंदर कला है, छोटी सी छोटी कला है, आप अपनी पहचान बनाने निकलिए, आप खुद कोशिश कीजिए। आप अपने लिए पहला कदम नहीं उठाएंगी, कोई आपके लिए कदम नहीं उठा सकता है। खुश रहने के लिए आप खुद माध्यम बने। क्या क्या आप अभी प्रोडक्ट बना रही हैं, थोड़ा सा बताइए। अभी मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर आप देख लेंगे स्विगी जोमेटो पे, मेरा गुजिया बहुत अच्छा जाता है। गोंद लड्डू मैं अक्सर रखती हूँ, क्योंकि मेरा वो तो स्विगी जोमेटो पे तीसी लड्डू, जो कि वो ऑर्डर पे ही मैं बनाती हूँ। मेथी लड्डू मैं ऑर्डर पे ही बनाती हूँ। और ठेकुआ मठरी, ये सब जो है, इस सब में मैं अपनी हेल्पर है, उनसे हेल्प लेती हूँ। जब ज़रूरत होता है तो मुझे आटा मिलाने में, मैं उन्हें मोइन वगैरह बताती हूँ, वो मुझे हेल्प करती हैं। बाकी लड्डू का प्रोडक्ट्स है, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही बनाऊँ, क्योंकि लड्डू का प्रोडक्ट लोग भोग के लिए भी ले जाते हैं। क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मेरा ये है कि मेरा प्योरिटी का पूरा ख्याल है। मैं सफाई के साथ, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं, मैं सोचती हूँ अन्नपूर्णा का ही आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ तक आई हूँ, तो इसीलिए मैं उससे शुद्धता के साथ बनाती हूँ। शायद बाहर वाले, मतलब मेरा मन नहीं मानता है अपना कपड़ा चेंज करना, अच्छे से शुद्धता से पूजे की तरह ही मैं इसे देखती हूँ, कि ये मेरा एक तरह से मेरा कर्म ही पूजा है।
केमिकल वगैरह भी इस्तेमाल होता है कुछ? नहीं, किसी भी तरह का। बेसन के लिए भी मुझे उद्योग विभाग से भी मैं रजिस्टर्ड हूँ। ये बेसन का लड्डू देखिए आप, ये बेसन का लड्डू में मेरा कलर नहीं इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं बेसन भी घर से तैयार करती हूँ, मुझे मिल मिला हुआ है उद्योग विभाग से। मैं मिल में खुद ही, गेहूँ के लिए भी मैं आटा जैसे ठेकुआ बनाना होता है गुड़ वाली, तो मैं गेहूँ घर में ही पीसती हूँ। जैसे गोंद के लड्डू के बारे में कहा जाता है कि जल्दी जो है खराब हो जाता है। नहीं, गोंद लड्डू मैं किसी भी तरह का, जैसे मैं बता देती हूँ लोगों को कि कौन सा चीज़ आप फ्रिज में रखिएगा, कौन सा बाहर रखिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे गोंद लड्डू आप बाहर रखिए, महीने 2 महीने मैं मतलब कहूँगी गारंटी है कि खराब नहीं हो सकता है। गुजिया मेरा नहीं खराब हो सकता है कभी भी। उसको इस तरह से बनाए। मेरा खोया भी मैं मतलब स्पेशल जगह से तैयार करती हूँ, तभी मुझे मतलब इस तरह का ये होता है। एक चीज़ बताइएगा, चूँकि महिलाओं को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इसी स्थिति में हम थोड़ा जानना चाहें, आप स्टार्ट कितना से की थी, कितना अमाउंट लेकर आप स्टार्टअप की थी, और आज के डेट में आपके पास कह सकते हैं कि मंथली कितना इनकम हो जाता है और सालाना क्या होता है? मतलब मैं सालाना तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, 30-35 तक चला जाता है मंथली, और उससे ज़्यादा भी फेस्टिवल में जाता है, उससे ज़्यादा भी जाता है। और मैं इतना ज़्यादा मतलब ये अभी तक नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा पैसा बिजनेस का पैसा ही बिजनेस में, जैसे मैं लाइसेंस बनवाई और जैसे सब कुछ मतलब करती हूँ, तो बिजनेस उस सब में भी तो मेरा पैसा लगता है। प्रोडक्ट्स मंगवाती हूँ, जैसे अचार बनाना होता है तो अचार में अच्छा खासा पैसा लगता है। अभी लाल मिर्च का भरवा अचार 40 kg में तैयार की हूँ, तो 40 kg में मसाला, तेल और इस तरह से हमारा जार वगैरह भी बहुत कॉस्टली पड़ता है। क्योंकि मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे सस्ता दुकान से सामान लाना है, मुझे 1 नंबर का सामान, कि मुझे लोगों तक टेस्ट 1 नंबर की देनी है, तभी वो टेस्ट आएगा। चीज़ बताता है कि आपका टेस्ट। मैं किसी को ये नहीं कहती कि आप 2 kg ले जाओ चाहे 4 kg, आप 250 ग्राम ही ले जाओ, उससे मुझे 5 कस्टमर मेरे तैयार हो जाते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि वो किसी गेस्ट को खिलाएंगे, उससे वो गेस्ट पूछते हैं कि कहाँ से आप लाई थी, तो वो मुझसे फिर कांटेक्ट करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि अब अनुप्रिया दुबे जी जो हैं वो 0 से स्टार्ट हुई हाँ, थी। 0 से आज start के डेट में सालाना जो है इनका, अपना हाउसवाइफ रहते हुए भी इनकम जो है 7 से 8 लाख रुपए सालाना हो गए हैं। 7-8 लाख रुपए नहीं कह सकते हैं, लेकिन 2-2.5 लाख 3 लाख जो भी कह सकते हैं। तो आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि 40-45 जो है 40-45 फेस्टिवल में जाता है, अभी 30 मतलब जाता है। ऐसा मैं पूरी तरह से काउंट करके आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि कभी बहुत ज़्यादा भी जाता है फेस्टिवल। जब से होली के टाइम में अच्छा खासा गया मेरा, होली में जैसे स्टॉल लगा दी तो उसमें अच्छा खासा खादी मेला में मेरा बहुत बढ़िया गया, तो अब मैं उतना मिला जुला के तो सब ओवरऑल 7 से 8 चले। नहीं सब कुछ बता सकती, मतलब बताना नहीं चाह रही हैं। नहीं मैं अपना नहीं, क्योंकि मैं हस्बैंड से भी अपना ज़्यादा अपना इनकम भाई नहीं बता सकती, क्योंकि मैं आज मतलब ये बाइट जो है हस्बैंड भी सुन लेंगे इस डर से। नहीं, हस्बैंड किसी को भी मैं नहीं जानती हूँ, कहा जाता है कि नज़र लगता है, अपने इनकम मैं नहीं बता। क्योंकि आज मैं ज्वेलरी भी लेती हूँ तो मुझे खुशी होता है, मैं अपनी बेटी को मैं ज्वेलरी पहनी हूँ, मैं अपने, तो ये मुझे एक अलग खुशी है। मैं अपनी बेटी को छोटा सा ज्वेलरी गिफ्ट की, क्योंकि 93% से ऊपर वो लाई, तो मुझे उसको बहुत खुशी से एक रिंग में गिफ्ट की, मुझे इतनी खुशी मिली। मैं अपनी बेटी को चांदी का ग्लास और मतलब गिफ्ट की बर्थडे पे, मुझे वो मेरे पैसे से था, इसलिए मुझे बहुत खुशी होता है कि मैं छोटे छोटे लोगों को गिफ्ट दे पाती हूँ, अपने फैमिली मेम्बर को। आपकी इस प्रोडक्ट बनाने में कौन कौन लोग आपके साथ? देखिए मेरे प्रोडक्ट्स बनाने में एक ये बेटी है, जिसको बेटी की तरह ही मैं रखती हूँ, और एक मैं, मुझे जब ज़रूरत होता है मैं फ़ोन करके बुलाती हूँ, वो आती है, मेरा हेल्प करती है। और एक ये है, और हमारी ज़्यादा बढ़ता है, एक ये भी है, एक और लेडी हैं जो आज नहीं आ पाई हैं, और हमारी बेटी भी ज़रूरत पड़ने पे जब भी ज़्यादा ऑर्डर रहता है तो मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड भी पैक करने में मुझे मदद करते हैं। जैसे मेरे स्टॉल का सारा पैकिंग मेरे हस्बैंड ही करते हैं, कैसे कार्टून में ले जाना है, कितने डब्बे पे कितना, वो रात में जब अपने ऑफिस से आते हैं तो वो मुझे हेल्प करते हैं। बिना फैमिली सपोर्ट का हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो मैं कहूँगी कि मेरे फैमिली सपोर्ट, आज मेरे हस्बैंड हर चीज़ में मुझे ना करते तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती। आज मेरे हस्बैंड का ही सपोर्ट है कि तभी मैं यहाँ तक आई हूँ। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे, आपका जो ये प्रोडक्ट है आप कहाँ तक ये भेजना चाहती हैं कि यहाँ तक? इंडिया से बाहर तक ले जाना चाहते हैं, और मेरा ये कि जुनून है, और मैं ज़रूर करूँगी, मुझे विश्वास है कि यहाँ तक जाएगा। क्योंकि मैं नहीं सोची थी, जिस समय 0 से शुरुआत की, 500 रुपये से जो शुरुआत करता है, मैं नहीं सोची थी कि मैं यहाँ तक
पहुंच पाऊंगी, क्योंकि घर के लोगों को भी विश्वास नहीं था। मतलब लोग सोचे कि अरे छोटी सी जुनून है इसकी, ठंडी पड़ जाएगी 2-3 मंथ में। लेकिन मेरा ये था कि, और माँ अन्नपूर्णा लोगों का भी आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक आई। बिल्कुल, ये अनुप्रिया दुबे जी हैं और आप जैसा कि इनके माध्यम से ही सुन पा रहे थे कि कैसे कैसे इनका संघर्ष रहा है। पहले ये बतौर हाउसवाइफ थी और आज के समय में ये बिजनेस लेडी के रूप में अपनी पहचान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि अगर आप महिला हैं, हाउसवाइफ हैं, तो सिर्फ आप महिला और हाउसवाइफ के जीवन ही नहीं जी सकते हैं। आप अपने अंदर छुपे जो नारीत्व है उसका जो है कह सकते हैं कि पहचान कीजिए, अपने आप को निखारिए। और दूसरा जो कह सकते हैं कि अनुप्रिया दुबे जो है आप बन सकती हैं। आपके अंदर जो है टैलेंट है उसको पहचानिए। निश्चित तौर पे चूँकि ये अब जो है इनका घरेलू कारोबार है और जो आमतौर पे देखा गया है कि जो घर में जो बनाए जाते हैं, गुजिया हो गया, निमकी हो गया, लड्डू हो गया, ये तमाम वो चीज़ें हैं, ये आमतौर पे यही प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन इनका जो अब कारोबार है अब बढ़ चला है और अब सालाना कह सकते हैं कि 7 से 8 लाख रुपए जो इनकम है इनका होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप भी यह काम कर सकते हैं। सहयोगी गौरव कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 रांची।